दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं टूर एंड ट्रेवल्स का जो बिजनेस है उससे रिगार्डिंग एक सर्टिफिकेशन यूज़ होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए हमारे बहुत से राज्य हैं जो टूरिस्ट और टूरिज़्म की वजह से चलते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा फेवरेट है हम लोग का सिक्किम। खासकर अपनी बात बता रहा हूँ, आपका कोई और भी हो सकता है। अब सिक्किम में बहुत से टूर एंड ट्रेवल्स का काम होता है और बहुत से कंपनियों का काम हम लोग करते भी हैं, इसलिए हमेशा सिक्किम जाते आते रहते हैं। तो मान लीजिए सिक्किम में ऐसे सर्टिफिकेट का थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा भी भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे टूरिज़्म होता है, जम्मू कश्मीर है, आपका उत्तराखंड है और कोई भी जगह। तो ऐसे टूरिज़्म के लिए ही एक स्पेशल सर्टिफिकेट आता है ISO 22483, यानी 22/483। ये शॉर्ट में आप समझिए 22,483 और 2020 ये सर्टिफिकेशन का कोड है। और ये गाइडलाइन देता है कि अगर आप टूरिज़्म का बिजनेस करते हैं तो किस तरीके से आपको करना चाहिए, क्या आपका सिस्टम होना चाहिए, क्लाइंट का फीडबैक कैसा होना चाहिए, कैसे क्लाइंट से आप बात कर पाएंगे, क्या क्या सिचुएशन फेस करना पड़ता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे, और किस तरीके से आप अपने आप को और बेटर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट गया होटल में, तो उसका चेकआउट का प्रोसेस होता है, चेकिंग का प्रोसेस होता है, सिक्योरिटी का प्रोसेस होता है, अपने होटल को ठीक से रखने का प्रोसेस होता है, टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या क्या पैकेज आप उस पर रख रहे हैं, रिसर्च करने का होता है, कौन कौन से स्टेट के लोग आ रहे हैं, किस तरह का फूड हैबिट है उनका, ये सारा कुछ जो है टूरिज्म सेक्टर में आता है। तो ये सबको देखते हुए ही ये पूरा सर्टिफिकेट बनाया गया है 22,483/2020। तो अगर आप में से कोई भी ये टूरिज्म कंपनी चलाता है, चाहे टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर हो वो भी ले सकता है, टूर एंड ट्रेवल्स का कंपनी हो वो भी ले सकता है, गेस्ट हाउस भी ले सकता है, अपना होटल रिजॉर्ट है वो भी ले सकता है। इससे होता क्या है, लोगों में थोड़ा ब्रांडिंग होती है और जब इंटरनेशनल टूरिस्ट जहाँ ज़्यादा आते हैं बाहर विदेशी, तो वो लोग ये सर्टिफिकेशन देखते हैं और पहले से ही वो लोग नेट पे सर्च कर लेते हैं कौन सी कंपनी है, उसका क्या क्या सर्टिफिकेशन है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट उसको कहाँ कहाँ से मिला हुआ है। क्योंकि अपने आप को तो हर एक आदमी अच्छा बोलता है, जब तक आपका कोई थर्ड पार्टी ना हो तब तक कोई काम नहीं होता। इंडिया में देखिए, आप हर एक पॉलिटिकल पार्टी ही अपने आप को अच्छा बोलती है, मगर इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन, थर्ड पार्टी। आप कुछ करते हैं तो आप और पुलिस के बीच में मामला होता है, मगर डिसीजन कौन लेता है? थर्ड पार्टी। क्योंकि थर्ड पार्टी का ही ज़्यादा वैल्यूएशन है, क्योंकि वो बिना बायस मतलब बिना फेवरेटिज्म के वो सर्टिफिकेट देता है, इसलिए उसके लिए सब बराबर है और वो पैरामीटर मेंटेन करता है, इसीलिए ये चीज़ें चलती हैं। तो आप भी ऐसा ISO का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ISO 22483/2020, खासकर टूरिज्म के लिए। होटल चला रहे हैं, रिजॉर्ट चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं और हिली एरिया में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो। अब इसमें कागज़ क्या लगेगा? आपका लीगल सर्टिफिकेट, जो भी कंपनी का आपका है डॉक्यूमेंट्स वो लगेगा, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, कितने एम्प्लॉय आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका अगर होटल्स है तो होटल का फ़ोटो और होटल का वीडियो पूरे होटल का, इसके साथ कितने स्टाफ वहाँ पे हैं उनका लिस्ट, और क्या क्या इंडस्ट्री या कुछ स्पेशलाइज्ड आप लोग डील करते हैं, ये सारा कुछ लगता है। और क्या किस तरीके से आप मार्केटिंग करते हैं और किस तरीके से फीडबैक बिताते हैं, किस तरीके से क्लाइंट का सिस्टम आप लोग काम करते हैं, ये सारा चीज़, ताकि मान लीजिए इसके अनुसार आपको गाइडलाइन मिलता है 22483 में कि कैसे आपको होना चाहिए। कुछ चेंजेस करना है तो वो भी बताया जाता है, नहीं करना है तो भी बताया जाता है, ठीक है तो वो भी बताया जाता है। और उसके साथ में एक सर्टिफिकेट जो मिलता है 3 साल के लिए, हर एक साल इसका रिन्यू होता है। अप्रॉक्स खर्चा की बात अलग अलग है, क्योंकि ये जो है ऑडिट पे, कंपनी का सेगमेंट पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए जो टूर एंड ऑपरेटर का जो खर्चा आएगा वो तो एक होटल इंडस्ट्री का उससे ज़्यादा ही आएगा ना। इस तरीके से ही जो है इसका कैलकुलेशन होता है। अगर आपको ये सर्टिफिकेट कराना है 22483, जो अगर सिक्किम में हो, पूरे इंडिया में कहीं भी हो, खासकर मेरे मुँह से सिक्किम इसलिए निकल रहा है क्योंकि लगातार हम लोग वहाँ जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इस वजह से। तो 9230222490 हम लोग का नंबर है। डॉक्यूमेंटेशन करवाना हो, ऑडिट करवाना हो, सर्टिफिकेशन करवाना हो, ये 3 पार्ट होता है सर्टिफिकेट में। ये करा के आपका सर्टिफिकेट हैंड ओवर कराना हम लोग का बात रहेगा। जहाँ तक पेमेंट की बात आएगी, जो भी पेमेंट पे आपसे एग्रीमेंट होगा, कोटेशन होगा, 50% पहले लगेगा, 50% जब सर्टिफिकेट आपके हाथ में मिल जाएगा उसके बाद लगेगा। और ऑनलाइन वेरिफिकेशन इसका होता है दोस्तों, वेबसाइट पे जाके आप लोग इसको, जो भी वेबसाइट देंगे हम लोग, उस पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। गवर्नमेंट का कोई टूरिज्म निकलता है, IRCTC का कोई टूरिज्म निकलता है, जिसमें मान लीजिए वो लोग टूरिस्ट वाला
बहुत सारा पैकेज चलाते हैं, तो वो टेंडर में भी ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा, आप वहाँ भी इसको जमा दे पाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।